तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। अरे महादेव। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। कहते हैं अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हमको बुरा लगता है। हम भैया सही बात है ना। अगर हमारी कोई बुराई करते किसी से और वो व्यक्ति हमसे कहते कि फलाना ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे बारे में, तो कहते बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हमारी कोई बुराई करता है तो इसमें हमारी अच्छाई है, क्योंकि हमारे जो पाप कर्म होते हैं हमारी कोई बुराई करता है उस पर जा करके लग जाते हैं। बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। कौन देगा यहाँ झूठी गवाही, कौन देगा यह झूठी गवाही। कौन देगा यहाँ झूठी गवाही, कौन देगा यह झूठी गवाही। से तो पूछेगा क्या बतलाएगा, पूछेगा क्या बतलाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। बंदे राम 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 गाएगा। बंदे राम 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 गाएगा। हर महादेव। कहते हैं 84 लाख योनियों को पार करके हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मानव जन्म हमको सहज नहीं मिल जाता, आसानी से नहीं मिल जाता। 84 लाख योनियों में अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं किसी योनि में जा करके तो हमको ये मानव जीवन मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस मानव जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। मानव जीवन का कितना महत्व समझते हैं कि प्रातः जागे स्नान ध्यान किए, नहाए धोए तैयार होकर के टिफिन लेकर के काम पर, टिफिन लेकर के काम पर सांझ को आ गए, थोड़ा टीवी देख लिया, फोन देख लिया, फिर सो गए, सुबह जाके नहा धो करके फिर निकल गए। यही प्रक्रिया अपना, क्योंकि ये पेट भरने की क्रिया है।
ये पेट भरने की क्रिया है, तो भैया पेट तो कुत्ता भी भरता है। इसमें अगर व्यर्थ कर दोगे आप अपने समय को, मानव जीवन को व्यर्थ कर दोगे, तो आपने इस मानव जीवन का लाभ क्या लिया? ये मिलता है, कहते हैं 84 लाख योनियों में किसी योनि में हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम उपाय नहीं कर सकते अपने उद्धार के लिए। ना तो किसी योनि में इतना हमारा दिमाग होता है और ना ही कर्म करने के लिए हमारे हाथ होते। मानव जीवन मिलता है कि अपनी बुद्धि के द्वारा इसको लगा करके सात्विक प्रवृत्ति में डाल करके भगवान का भजन करे, परमात्मा का भजन करे, परमात्मा के भजन का धन इकट्ठा करे और सत्कर्म करे इन हाथों से, जिससे ये मानव जीवन दोबारा ना हो। क्योंकि इस मानव जो शरीर है इसकी केवल 3 गतियां बताई गई हैं कि अगर फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे और जला दोगे तो राख बन जाएगा। इससे ज्यादा इस शरीर का कुछ होता नहीं। इस मानव शरीर से तो अच्छा कम से कम जानवरों का शरीर है, उनकी चमड़ी तो काम आ जाती है, जानवरों की चमड़ी तो काम आ जाती है, लेकिन मानव देह किसी काम नहीं आती। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। अगर कोई व्यक्ति जीवन में अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, तो कहते हैं उससे कम से कम 100 वर्ष याद किया जाए। अगर ज्यादा ही अच्छा कर्म करता है तो उसे हमेशा याद किया जाता है, इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप सत्कर्म नहीं करते, केवल कुकर्म और पेट भरने की प्रक्रिया में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, तो आपका नाम और निशान तक मिट जाता है, कोई याद नहीं रखता। तेरा नाम और निशान मिट जाएगा, तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, राम 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 गाएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ मर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ मर जाएगा। दोनों हाथ उठाओ। क्या कहना है? बंदे राम 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 गाए जा। थोड़ा 250-250 ग्राम बढ़ा के जो सबसे जोर से बोलेगा उसको 1000 रुपए इनाम के मिलेंगे। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो जो मैया नहीं बोल रहे हैं ना, उनको अपने पड़ोसी की सौगंध है, तुम्हारे सब काम की सौगंध है। अगर तुम भगवान को कीर्तन ना करो, भले ही लड़कियों के होते बाद में कोई दिक्कत ना। उठाइए सीधे सीधे, बिल्कुल। कहते हैं जो जितने ऊंचे हाथ करता है वो जल्दी ऊपर जाता है, उतनी ही जल्दी तरक्की में। गलत मत सोचो तरक्की। तू तो डूबा हुआ, तू तो डूबा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे हर हर महादेव।
तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी नैया भंवर में डोले। मानव ये कहता है कि भगवान होते ही नहीं है, भजन करने की जब बात आती है, ये वही लोग कहते हैं जिन पर माया का असर हो जाता है। और माया तो बैरन होती है, माया किसी की सगी नहीं होती। आपके कर्म अच्छे थे जो आज माया का सहारा है, जिस दिन कर्म नष्ट हो जाएंगे आपके अच्छे कर्म, उस दिन आप रोड पर आ जाओगे, फिर परमात्मा को याद करोगे। कहते एक भक्त हुई थी कुंती, द्वारकाधीश से एक बार भगवान कह दिया था उन्होंने। जब भगवान उनसे कहा था तो द्वारकाधीश ने एक बात कही थी, हुआ आप मुझे भगवान बोलते हो, लेकिन मैं सबको कहता हूं कि मैं भगवान हूं और कोई नहीं मानता, और ये सत्य बात है। ठाकुर जी ने ब्रज में यानी द्वापर युग में अगर कोई वो कारनामा कर देते, पूतना मार दी, लोगों ने पूछा लाला तेने कैसे मार दी, बोले हम भगवान हैं। कोई नहीं माने, गिरिराज पर्वत उठा लिया, ब्रजवासियों को लगा कि ये कन्हैया बीच में वैसे ही खड़ा है, क्योंकि उन्होंने सहारे से अपनी जो लाठियां हैं वो लगा ली। 3 दिन हो गए, एक ब्रजवासी बोले लाला तू खड़ो खड़ो परेशान है, वो भैया थोड़ा सा विश्राम कर ले। कन्हैया बोले कि अगर हम विश्राम करने लगे ना काका तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा। अच्छो लाला, तो तू ये सोच रहो कि ये पर्वत तूने रोक रखो? बोले हाँ। अरे काय भी पागल बनावे तो दुनिया है, ये तेने नहीं रोक रखा, देख लाखें लाठियां लग रही हैं आगे नीचे, तू आराम कर ले कहीं पर्वत ना जाए। और जैसे ही उंगली को हल्का सा टेढ़ा किया, पर्वत नीचे आने लगा, तड़र तड़र करके ये लाखों लाठियां टूट गई। अरे लाला रोकियो भाई रोकियो, गयो गयो गयो। कन्हैया ने फिर सीधा कर दिया। अब लोग सोचते हैं कि ऐसा इसने क्या किया है जो उंगली पे पर्वत को रोक रहा है। लोगों ने पूछा कि भैया ये बता, हमने लाखों छड़ी लगा रखी, सब टूट गई, तो ये बताइए छोटी सी उंगली पे तूने इस पर्वत को कैसे धारण कर रखा है, रोक रखा है? कन्हैया बोले जी हम तो भगवान हैं। एक व्यक्ति बोले देखियो तेरो मोड़ो एन वो जाने ना कोड वो जाने नंग धड़ंगो सो भगवान बनो फिर। किसने कही तो इसे भगवान है। कन्हैया सोचते हैं कि इन लोगों से मैं भगवान कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, तो ये मानते नहीं। और कहते हैं त्रेता युग में रामचंद्र जी ने किसी से भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, फिर भी लोग उनको भगवान मानते। लोग तो ऐसे हैं, कुंती ने उनको भगवान कहा तो कन्हैया बोले कि बुआ आपने भगवान कहा है हमसे तो आप वरदान मांगो। तो पता है कुंती ने क्या मांगा था? अपना पल्ला कर दिया सामने कि लाला अगर आप वरदान मुझे देना चाहते हो तो दुख पे दुख, दुख पे दुख और दुख पे दुख दे दो। कन्हैया पीछे की ओर हट गया। ऐसी बातें करते हो, जीवन भर तुम्हारा कष्ट में निकला और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक पल भी आपका सुख में नहीं निकला। जरा आप सोचिए कि किसी का जन्म किसी के यहाँ हुआ हो, पाला किसी और ने हो, कन्या का एक ऐसा होता है, एक आस होती है कि चलो इसको अच्छा पति मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा। लेकिन कुंती का विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जो पांडु रोग से ग्रसित था उसके साथ में हुआ। और आज जब वरदान मांगने की बारी आई और बुआ आप दुख पे दुख मांगती हो, ये कैसी आपने हमको भगवान कहा और ये दुख पे दुख, कारण क्या है? तो पता है कुंती ने क्या कहा था? बोले लाला ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी जिसमें तेरी याद मुझे ना आए, क्योंकि संसार में मनुष्य सुख को प्राप्त करने के बाद में परमात्मा को भूल जाता है।
जब परमात्मा को भूल जाता है माया के मद में आकर के, वो जब तक भूलता है जब तक माया का असर है। माया का असर हटा फिर परमात्मा को याद करता है तड़प तड़प करके। मैं उससे उस सुख का क्या करूंगी कन्हैया जिसमें तेरी याद ना आए। मुझे तो वो दुख ही अच्छे लगते हैं, वो दुख ही तेरे प्यारे हैं कन्हैया, जिसमें तेरी पल पल याद आए। मुझे वो दुख ही दे दे। तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी नैया भंवर में डोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले। कहते हैं अगर किसी से भजन करने के लिए कहते हैं तो लोग कहते हैं व्यर्थ की बात है, भजन से कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी लगाओ, धन कमाओ, क्योंकि सबसे बड़ा है इस जगत में रुपया, इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं जीवन भर जिन्होंने एक क्षण भी नहीं गंवाया धन कमाने से, इतना इकट्ठा किया जिसकी कोई हद नहीं है, एक पल भी भगवान का भजन नहीं किया, कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। व्यर्थ की बात है। उनको मैंने हॉस्पिटल में देखा है साहब, बुढ़ापे में बिस्तर पर पड़े हैं, डॉक्टर साहब आए, क्या हुआ तो पता है उनका क्या इशारा रहता है, मुख से आवाज निकलना बंद हो जाता है, ऊपर की ओर देखते। डॉक्टर पूछ रहे क्यों, क्या हुआ, कुछ भी हो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। तूने जीते जी जब तू अच्छा गासा था, जब तो तूने भजन नहीं किया, उससे जिसकी तरफ तू इशारा कर रहा है उससे संबंध नहीं जोड़ा, और अब तू ऊपर की ओर क्या आगे इशारा कर रहा है, अब किसी काम का नहीं। भजन हम करवाते हैं जाप के लिए निरंतर ही, विद्वान ब्राह्मण संत प्रेरित करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि अंत समय पर राम का नाम मुख से निकल जाए, क्योंकि अंत समय जिब्या पर राम का नाम नहीं आता, भगवान का नाम नहीं आता, और अंत समय में जिसके मुख पर भगवान का नाम आ जाए उसकी दुर्गति कभी हो नहीं सकती। तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी नैया भंवर में डोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले, फिर भी मुख से तू राम ना बोले। तू अंत समय पछताएगा, तू अंत समय पछताएगा, वंदे राम 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 गाएगा, हुआ हुआ तर जाएगा, हुआ हुआ तर जाएगा। सीधे सीधे। और तुम सब गाँव की सौगंध है, अगर मुझसे पहले पीछे हाथ कर लिए, उठाइए सीधे सीधे, बिल्कुल जलेबी की तरह। भैया चश्मा वाली भैया 3-4 बीच में ऐसे बैठी हैं जैसे आधार कार्ड बनवाने आई हो। उठाइए सीधे सीधे, और मुझसे पहले नीचे मत कर लेना। और क्या कहना है, वंदे राम 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 राम, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो वंदे राम 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 गाएगा, वंदे राम 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 गाएगा, वंदे राम 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 राम
तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा बंदे राम 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 गाए जा, बंदे एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देना, इस लाइन को बड़ी जोर से। और मैया जो नहीं बोले ना, अब कहीं करे जाए, 1100 रुपया भी दे दिए। जो तेज नहीं बोले, मैया सुन लो, जो मैया तेज नहीं बोले उनको उनके बर्तनों की सौगंध है, क्योंकि मैया उनके बर्तन सबसे ज्यादा प्यारे हों। कहीं से भी पहचान ले, उन बर्तनों की सौगंध। अगर तेज ना बोलो तो हाँ, तो पर बोलो ना तेज, तो टूटेगा। उठाइए दोनों हाथ। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो बंदे 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 राम 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 गाए जा। भोली शंकर भगवान।